साइंस फिक्शन एक ऐसा जॉनर है जिसे ज्यादा फिल्म मेकर्स छूते नहीं हैं, लेकिन आफताब शिवदेसानी और बिपाशा बासु स्टारर फिल्म जाने होगा क्या एक साइंस फिक्शन थ्रिलर है जिसका सब्जेक्ट है ह्यूमन क्लोनिंग। ग्लेन और अंकुश जो पहले टीवी सीरियल डायरेक्टर्स रह चुके हैं, इस फिल्म के निर्देशक हैं। ज़्यादा हमने डिटेल में जाने की कोशिश नहीं की है, बट डेफिनेटली मेक इट वेरी बिलीवेबल। तो हमने रिसर्च किया है व्हाट इज़ ऑल दिस अबाउट, एंड इन अ वेरी सिंपल वे वी हैव ट्राइड टू टेल द स्टोरी एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट अबाउट क्लोनिंग, विच इज़ अ डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट टू अंडरस्टैंड अदरवाइज। तो उन्होंने काफ़ी उसे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करके एक साधारण आदमी, एक आम आदमी भी उसे समझ पाए, उस तरीके से हमने पेश करने की कोशिश की है। जाने होगा क्या में आफताब शिवदेसानी एक डबल रोल निभा रहे हैं। वो एक यंग साइंटिस्ट हैं जो एक्सपेरिमेंट के तौर पर अपने आप का ही क्लोन बनाते हैं, लेकिन जो क्लोन बनता है उस पर साइंटिस्ट का कोई कंट्रोल नहीं रहता। पॉजिटिव जो है बहुत ही अच्छा है। ही इज़ अ बेसिक हीरो ऑफ द फिल्म, लेकिन एंटरटेनमेंट वैल्यू फॉर द मासेस, फॉर द पीपल, फॉर द ऑडियंस नेगेटिव कैरेक्टर से ही आएगी, क्योंकि उसका कैरेक्टर एक बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल कैरेक्टर है। वो कभी भी कुछ भी कर सकता है, और उसका जो जो फिज़िकल अपीयरेंस है वो भी बहुत अलग है। वो मैंने मेकअप चेंज किया, लेंसेज पहने हैं, बाल को स्पाइक किया है, उसके बॉडी लैंग्वेज, उसका एक्टिंग करने का तरीका, पूरा बिहेवियरल पैटर्न सब मैंने चेंज किया था। जाने होगा क्या कि लीडिंग लेडी बिपाशा बासु फिल्म के लिए ज्यादा डेट्स नहीं दे पाई, इसलिए फिल्म की शूटिंग रुक रुक के हुई थी। लेकिन अब 80% फिल्म कंप्लीट है और अगस्त में रिलीज होने की संभावना है। इन इवेंट से हमारे बॉलीवुड में एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है। राजश्री फिल्म्स की प्रोडक्शन मैं प्रेम की दीवानी हूँ की क्लोथिंग और एक्सेसरीज रिसेंटली लॉन्च की गई फिल्म स्टार्स ऋतिक रोशन और करीना कपूर के द्वारा। ऐसे प्रमोशनल इवेंट्स में हमारी जनता तो हजारों की तादाद में हाजिर हो जाती है। अगर दो बड़े स्टार्स आने वाले हो तो सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल भी हो सकती है। पब्लिक के लिए मेन अट्रैक्शन तो स्टार्स होते हैं और स्टार्स ये अटेंशन काफ़ी इंजॉय करते हैं। आई लव इट, मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आई फील दैट दे आर फैंस। इफ आई कुड हैव बीन वन ऑफ देम आउट देयर वांटिंग टू सी अ स्टार आल्सो, एंड आई थिंक दैट इट्स वंडरफुल। फिल्म निर्माताओं के लिए काफी स्मार्ट मूव होता है। फिल्म की पब्लिसिटी तो होती ही है, साथ ही इस स्ट्रैटेजी से उन्हें बहुत रेवेन्यूज भी मिलते हैं। कॉर्पोरेट्स इन फिल्मों के साथ एसोसिएट करके अपने ब्रांड की गुडविल भी कुछ हद तक बढ़ा सकते हैं। उर्मिला मातोंडकर द्वारा भूत फिल्म के सॉफ्ट टॉयज लॉन्च किए गए। फिल्म की प्रमोशन तो अब तक काफी हो चुकी थी, लेकिन जिस कॉर्पोरेट ने इस सीरीज को लॉन्च किया उनको भी इस इवेंट से काफी पब्लिसिटी मिल गई। मेरे ख्याल से ये बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है एक भूत सीरीज ऑफ टॉयज लॉन्च करने का, बिकॉज मेरे ख्याल से भले ही बच्चे फिल्म देखे ना देखे, लेकिन बच्चों को भूत के बारे में एक अजीब सा फैसिनेशन होता है, डर भी लगता है और जानना भी चाहते हैं। तो मेरे ख्याल से दिस विल टेक भूत to even to the kids who can't probably see the movie, but they'll see the toy for sure. So it's a great feeling to be here. Yeah, no. After the movie starts, because it's a soft toy, and since I love Urmila, that is why. अनु मलिक के छोटे भाई डब्बू मलिक भी आजकल हमारी इंडस्ट्री में छाए हुए हैं। उन्होंने हाल ही में अपना 100 सॉन्ग कंपोज किया फिल्म खेल के लिए, और उन्होंने ये 100 कॉम्पोजिशंस पूरे किए हैं 1 साल के कम समय में। I have wasted a lot of my time doing a lot of other things rather than being a music man, and I think ultimately जो मेरे डैडी और मेरे ब्रदर की जो लाइन थी उसमें मुझे आना पड़ा, and I've been stopping myself
from being into this music world, but it has caught me on, and it's driven me into it. So I think जहाँ तक struggle है, अब वो struggle एक different kind की. The struggle is the kind of in which I have to compose good songs and compete the best I can. तेरी बेताबी हमसे सोहेल खान की फिल्म मैंने दिल तुझको दिया का म्यूजिक कंपोज करना डब्बू के करियर में एक टर्निंग पॉइंट रहा है। वैसे उन्होंने कुमार सानू के साथ काफी काम किया है और उनके 100th कॉम्पोजिशन को भी कुमार सानू ही आवाज दे रहे हैं। डब्बू का हम लोग पहले से जानते हैं, बहुत ही टैलेंट है उसमें, और उसका जो पहले मैं कुछ गाने गाए, इट्स वेरी अमेजिंग रोमांटिक नंबर गाए हम उनके साथ। और ये गाना जो मैंने अभी सुना और जो रिहर्सल किया, मुझे लगता है कि आज के ज़माने की जो डिमांड है उस हिसाब से वो ये गाना बनाया है। फिलहाल तो डब्बू की यही ख्वाहिश है कि वो अच्छे से अच्छा म्यूजिक कंपोज करें और उन्हें पूरा विश्वास है कि वो इस मिशन में कामयाब रहेंगे। I really don't have a hobby, but I do like to read, and I do like to play board games, and I do dabble in a bit on computers. I like a moonlit night on the beach. I think it's interesting. Very, very cliche, but I think that's very interesting. I have no regrets at all in life. I think life has given me much more than I deserve. Life has given me much more than people of my talent and hard work have got in the world, and I think God has been very kind to me. The film industry has been very kind to me. Bombay has been immensely nice to me, and I think I have no regrets at all. I'll be ungrateful rich if I have any regrets. I have no regrets at all. Happiness is just being able to entertain people. It's not that, okay, so many people love me, so many people watch my films. I just want more and more people to do it so that I can send my message of thank you and my happiness to them. I want to spread happiness by bringing smiles to faces of millions of people who watch the film for 3 hours. I hope they have a great time. They forget all their worries and all their problems and come and say, oh wow, we saw a Shah Rukh Khan film and it's really, really nice. We had such a change of mood and change of heart. I hope I make difference to people's lives through my movies. And that gives me the greatest happiness, genuinely. My favorite song is Ae Meri Zindagi, sung both by Udit Narayan and by Shreya Ghoshal. It's a fabulous number. The lyrics, of course, is by someone who I think is very responsible for the music in Jism also, by Syed Qadri, who's written Avarapan in Jism, which is a beautiful song. So there is something about that man and the way he writes, and something about the compositions which are unbelievable. Saya's very beautiful music. It's not fast music, but if you are a person in love, or if you're a person who believes in love, you'd love the music of Saya. The most amazing scene in Saya is actually the underwater scene that we shot. There was a special team that came down from Malaysia and Singapore to shoot the scene. It was shot below with underwater cameras, underwater lighting. और 5 दिन के लिए we were shooting below the water, and I was alone in a bus below the water with an oxygen cylinder at my side between my takes. So I was literally below water for 4 hours. That's amazing. It's a 15-minute scene in the climax of the movie, which I think if anybody goes to see, I'm sure will love that scene. O Sathiya was a song that was recorded one day before Mr. Gulshan Kumar was shot. So it was his dream, according to his son Bhushan Kumar, that this song happens in a movie like Saya.
and it was told to him at a point of time when Mahesh Bhatt discussed this movie with him then. So we've seen this movie coming into being now. At the same time, we've seen this song happening in this movie. So it's very eerie, but it's a fact. Mahesh Bhatt is an institution. He's a superb person to work with. So more importantly for me, rather than the production house, it's the person I'm working with. That's Mahesh Bhatt. I'm working with Mahesh Bhatt on his daughter's movie, on Pooja Bhatt's directorial venture called Paap. I'm working with Vikram Bhatt, another Bhatt, okay, for a movie called Etbar, that's with Tatas. It's with Amitabh Bachchan and Bipasha Basu. उसके अलावा मैं एक और पिक्चर कर रहा हूँ with Vikram Bhatt only, with Arjun Rampal, and I am working on some other few projects that are also in the pipeline with Indra Kumar for a movie. So few movies here and there, but I'm just doing okay.